औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं कि ग्लूटेन एलर्जी या गंदम से एलर्जी क्या चीज़ है और इसका क्या होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। तो ग्लूटेन एलर्जी, जिसको सीलिक डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है, आज से 20-25 साल पहले तो इसके नाम से भी कोई वाकिफ़ नहीं था, क्योंकि लोग यही समझते थे कि ये पेट ख़राब रहता है बच्चे का, तो इसमें कोई और मसला है, जैसे आईबीएस है या एच पेलोरी है या कोई और इस तरह के मसाइल हैं। तो इस तरह का कोई मसला है जिसकी वजह से इसको जो है ना वो पेट इसका ख़राब रहता है। पेचस हैं, दस्त हैं, कै आती है, ये जो अलामात हैं ये इस तरह की समझी जाती थी, लेकिन ये नहीं कोई जानता था कि ये गंदम से एलर्जी है। तो जब इसका टेस्ट जो है वो ईजाद हुआ और उससे ये पता चलना शुरू हुआ कि खून के टेस्ट से ये पता चल जाता है कि इस बंदे को गंदम यानी कि ग्लूटेन प्रोटीन जो है वो जो है उससे एलर्जी है। वो अंतड़ियों में इसके जो है वो रिएक्ट करके जो वहाँ पे विला होती हैं, छोटी छोटी विलाई होती है, वो छोटे छोटे जो बाल की तरह के वो बाहर होते हैं, उनको वो डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन पूरे तरीके से कर नहीं पाती हैं। तो इसकी वजह से पेट ख़राब रहता है। तो तब ये पता चला कि ये गंदम से एलर्जी या ग्लूटेन एलर्जी कितना ख़तरनाक मर्ज़ है। तो ग्लूटेन एलर्जी जो है इसका जब पता चला तो बाद में अब इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ अफराद जो हैं वो इस एलर्जी से मुतासर हैं। तो ये भी वो डाटा है जो मुख्तलिफ NGOs ने अपने तौर पर कलेक्ट किया है। अगर देखा जाए तो इसको अगर टेस्ट की बुनियाद पर कोई एक इंटरनेशनल सतह पर अगर कोई सर्वे किया जाए, उसमें टेस्ट किए जाएं, तो हो सकता है ये तादाद इससे कई गुना ज़्यादा हो। अब इसमें यह है कि जब बच्चा 6 माह का होता है तो उस वक्त को ठोस चीज़ खाना शुरू करता है। तो जब वो कोई ठोस चीज़ खाना शुरू करता है तो सबसे पहले ज़ाहिर है कि चूँकि गंदम सबसे ज़्यादा खाई जाती है, तो वो जब गंदम से बनी हुई कोई चीज़ खाता है, कोई बिस्किट है, कोई रस है, कोई ब्रेड है, कोई रोटी है, तो इस तरह की कोई चीज़ जब वो मुँह को लगाता है तो बच्चे का पेट ख़राब होना शुरू हो जाता है। बदबूदार पखाने आते हैं, लेसदार पखाने आते हैं, चिपचिपे और चिपकने वाले पखाने आते हैं, पेट फूल जाता है, पेट में गैस रहती है, पेट में दर्द होता है और मुंह में छाले बन जाते हैं। इसके अलावा यह है कि बच्चे की नशो-नुमा रुक जाती है, वज़न में और कद में जो है ना वो इज़ाफ़ा नहीं होता बल्कि कमी होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। हड्डियों के नकाइस पैदा होते हैं, दांतों के नकाइस पैदा होते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। और ये वो सारी अलामत जब पैदा होती हैं तो एक तशवीश होती है कि बच्चे को हो क्या रहा है। जब सारे टेस्ट करवाए जाते हैं तो वो सारे नॉर्मल होते हैं, तो फिर जब बच्चे का ग्लूटेन का टेस्ट करवाया जाता है तो पता चलता है कि बच्चे को सीलिक डिजीज़ है या ग्लूटेन एलर्जी है। अब सीलिक डिजीज़ या ग्लूटेन एलर्जी के पेशेंट को डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि आपको गंदम और गंदम से बनी हुई तमाम अशिया जो है वो मना है, वो नहीं खा सकते हैं। अगर वो बच्चा इस तरह की चीज़ें खाता है तो वही जो विलाई जिनको मैं आपको बता रहा हूँ कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे बार होते हैं, बालों की तरह के ना, बारीक बारीक से। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप खुराक को जुज़्व बदन बनाने के लिए वो ऑब्ज़र्व करती है, उनकी वो जो अंतड़ियाँ हैं, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो उसको ऑब्ज़र्व करके जुज़्व बदन बनाती है खुराक को। अब वो विलाई जो है वो ही ख़राब हो गए हैं, तो उसके बाद खुराक जुज़्व बदन नहीं बन सकती है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो खुराक के अंदर मौजूद होते हैं, जो जुज़्व बदन बनने होते हैं, तो वो नहीं बन पाते हैं। इसलिए पेशेंट को नमकियात की कमी होती है, मिनरल्स की, मादनियात की कमी होती है, फिर इसके अलावा उसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोटीन हैं उनकी कमी हो जाती है। तो ये वो प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा वो ख़राब होने की वजह से विलाई जो है, विलाई का काम यह है कि वो एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जो है ना खुराक को धकेलते हैं, जो फुजला होता है
तो वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और लार्ज इंटेस्टाइन में आकर वो खारिज होता है कोलोन में दाखिल होने के बाद जो है वो एनल के पास के ज़रिए से, तो वो जो है मकद के रास्ते से खारिज हो जाता है पखाना जो है। अब वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो धकेलने का काम विलाई करती हैं वो ही नहीं कर पाती हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि मैदे में बदबूदार जो है गैसेस पैदा होती हैं, मैदा ख़राब हो जाता है, पखाना जो है वो बाज़ दफ़ा पतले मोशन आते हैं, बाज़ दफ़ा शदीद कब्ज़ हो जाती है, बाज़ दफ़ा पेट फूल जाता है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल भूख नहीं लगती है, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बाज़ औक़ात वही चीज़ें जिस्म को फुला देती हैं, वज़न को बढ़ा देती हैं, बाज़ दफ़ा ये है कि यही चीज़ें जो है ना वज़न को बिल्कुल कम कर देती हैं, स्मार्ट स्लिम हो जाता है बंदा, और फिर ज़हनी जिस्मानी जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के अवारज़ जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हैं वो ग्लूटेन एलर्जी के इब्तदाई जो नुकसानात हैं। इसके बाद इससे बड़े नुकसानात तो ये है कि इंटेस्टाइन का कैंसर है, अंतड़ियों का कैंसर का पैदा हो जाना, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, और फिर ये है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है। ये जो मर्ज़ है ये ख़ानदानी या मरूसी जीन टू जीन भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, किसी केमिकल के खाने की वजह से भी हो सकता है, और इसके अलावा ये है कि किसी भी किस्म की अंतड़ियों के फंक्शन में ख़राबी की वजह से ये वाक़या हो सकता है। लेकिन अभी तक इसका कोई वाज़ेह काज़ बहरहाल पता नहीं चला है। अलबत्ता ये है कि होम्योपैथी में अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स ग्लूटेन एलर्जी या गंदम एलर्जी या जिसको हम सीलिएक डिजीज़ कहते हैं उसका इलाज मौजूद है। होम्योपैथी में अगर इसकी अलामात के मुताबिक ग्लूटेन एलर्जी का इलाज किया जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।